Hello everyone, and how are you all? So today I am going to discuss numerical of class 12th second chapter solution. Okay, so the numerical is 1.02 gram of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decrease its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.6 gram of one unknown compound when dissolved in 86.0 gram of the same solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. So calculate the molar mass of unknown compound, and the molar mass of urea is 60 gram mole inverse, that is given values. So in this question, first of all, you can see here this question is from freezing point. It means third colligative properties. As you know, total four colligative properties. So this numerical is related to third colligative properties, that is depression in freezing point. So first of all, in this question you can see here values of urea is also given and the molar mass and अननोन कंपाउंड. ठीक है, अननोन कंपाउंड की वैल्यू भी आपको दी हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल write down the given values. So in this question you can see here 1.02 gram of urea, यानी कि 1.20 gram of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent, that is solvent. It, as you know, solute plus solvent then form solutions. So in this question क्या कह रहा है, आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है. जब आप गिवन वैल्यूज अच्छे से लिख लेते हैं देन क्वेश्चन को इजीली हो जाता है करना इजी. ठीक है, सो 1.0 ग्राम ऑफ यूरिया को 98.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है. ठीक है, सो इट मीन्स आपका सॉल्वेंट का आपको क्या दिया हुआ है, वेट. ग्राम में वैल्यूज दी हुई है, तो सॉल्वेंट का जो आपको वेट दिया हुआ है दैट इज 98.5 ग्राम. ठीक है, एंड द वेट ऑफ सॉल्यूट आपको क्या दिया हुआ है 1.0 ग्राम, जो कि यहाँ पर है. यानी यूरिया का आपको वेट दिया हुआ है और उस कितने सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व किया जा रहा है यूरिया को 98.5 ग्राम. ठीक है, दो चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी. वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज WB एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड एज WA. ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि हम बार बार वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में भी, बिकॉज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. राइट, सो टू वैल्यूज आपको समझ में आ गई फर्स्ट लाइन से. अब देन क्या है कि सर्टेन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 कैल्विन. इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0.11. क्लियर है लैंग्वेज से. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.211 कैल्विन हमने लिख लिया. एंड द सिंबल ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF. दिस इज द सिंबल ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. राइट, नेक्स्ट है आपका 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड. तो ये आपको जो नीचे का डाटा है ये पूरा किसके लिए है, आपका अननोन कंपाउंड के लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नोन कंपाउंड है आपका यूरिया, तो यूरिया की आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ यूरिया. यू कैन सी हियर इन द ब्रैकेट मोलर मास ऑफ यूरिया इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो वी राइट ऑल दीज वैल्यूज. एज यू नो, in this question finally we have to calculate the molar mass of unknown compound. Okay, molar mass of unknown compound हमें calculate करना है. So the formula is delta TF equal to KF into WB. It means weight of solute into 1000. Okay, upon WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू MB, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये फॉर्मूला है फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
with the help of this formula we can also calculate MB फॉर अननोन सॉल्ट, यानी कि मोलर मास भी हम अननोन सॉल्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. बट ओनली द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव KF. हमारे पास KF की वैल्यू नहीं दी हुई है. दिस इज द प्रॉब्लम. दैट्स वाई वी हैव टू सॉल्यूशन. फर्स्ट इज यूरिया एंड सेकेंड इज अननोन सॉल्यूशन है आपका, कोई भी अननोन कंपाउंड, उसका डाटा आपको दिया हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट KF बिकॉज मोलर मास के लिए हमें KF की नीड है मोलर मास को कैलकुलेट करने की के लिए. दैट्स वाई सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की हेल्प से KF को कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला एंड पुट डाउन ऑल द वैल्यूज. सो डेल्टा TF इक्वल टू 0.211 इंटू इक्वल टू KF आप ऐसे लिख दोगे बिकॉज इसकी वैल्यू आपको दी नहीं हुई है. WB 1.02 इंटू 1000 एंड WA 98.5 and MB is 60. Okay, now solve this equation. अब in this question you can see KF कैलकुलेट करना है. सो KF को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे. मैथमेटिकली अगर KF प्रूफ करना है इसको तो KF को हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे. तो आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो क्या होगी, आपकी शिफ्ट हो जाएगी. सो ये 98.5 इंटू 60 कहाँ हो जाएगा, ऊपर विद 0.211 बिकॉज KF यहाँ पे आ गया और जो ये ऊपर वैल्यूज थी ये कहाँ चले जाएंगी, नीचे. इक्वेशन पूरी शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, मैथमेटिकली है, इतना सबको आता है कैलकुलेट करना 12th क्लास में. सो आपने सारी वैल्यूज रख दी. अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड. ओके, सो यू कैन सी हियर. सो आप जब इन तीनों की इंटू एंड दोनों जो नीचे हैं आपके उनकी इंटू करोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लोगे, तो आपकी जो KF की वैल्यू आएगी दैट इज 1.22 इन ये. ठीक है, तो KF आपको यहाँ से मिल गया. KF 1.22 आपको मिल गया. नाउ फॉर अननोन कंपाउंड, ये आपने KF किसके लिए कैलकुलेट किया, यूरिया के लिए. तो यानी कि आपको ओवरऑल KF की वैल्यू मिल गई. बट इन दिस क्वेश्चन इफ यू कैन सी हियर अननोन कंपाउंड की आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, in unknown compound you can see here 1.6 gram of unknown compound when dissolved in 86.0 gram. easy to understand है कि 1.6 ग्राम अननोन कंपाउंड को 86.0 ग्राम में डिसॉल्व किया जा रहा है. सो ऑलवेज वी डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट को ऑलवेज सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है बिकॉज एज यू नो solvent always taken as a less in amount and solute always taken as a less in amount and solvent always excess in amount. तभी आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है, राइट. सो आपको जो सॉल्यूट दिया हुआ है यानी कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है फॉर अननोन कंपाउंड दैट इज 1.60 and 86 is the weight of solvent for unknown compound, right. And the freezing point here also given 0.34. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको. क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास. ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको. सो WA फॉर अननोन सॉल्ट अननोन कंपाउंड. डेल्टा TF इज ऑल्सो गिवन. KF आपने कैलकुलेट कर लिया था 1.22 एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है अननोन कंपाउंड के लिए, मोलर मास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, now put all these values. As you know the formula is delta TF equal to KF into WB into 1000 अपॉन क्या होता है आपका WA into MB. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, MB. तो MB आपका शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, MB आपका बाहर आ जाएगा. तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, MB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका नीचे WA इंटू डेल्टा TF. ठीक है, ये जो डेल्टा TF आपका इधर साइड था वो कहाँ जाएगा, इधर, क्योंकि इक्वेशन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आपको MB कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला है आपका दिस वन, यही फॉर्मूला रहेगा आपका. बस अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, क्योंकि MB कैलकुलेट करना है तो हम MB को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे. ठीक है, इस तरह से डेल्टा TF की जगह पे. ठीक है, तो बस अब सिंपल है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है. KF 1.22 तो लिख लो आप KF 1.22 इंटू WB. द वैल्यू ऑफ WB इज़ 1.60 इंटू 1000
upon WA is 86.0 into delta TF and the value of delta TF for unknown compound 0.34। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, इन तीनों की इंटू करो, इन दोनों की इंटू करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपका जो MB आएगा यानी कि जो मोलर मास आएगा दैट इज 66.76 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा इसका। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग था जिससे बच्चों को डाउट हो रहा था इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे आपको यूरिया की वैल्यू दी हुई है, यू कैन सी हियर यूरिया की वैल्यू आपको क्लियरली मेंशन है, बट आपको KF नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और एक अननोन कंपाउंड दिया हुआ है आपको, उस अननोन कंपाउंड की भी आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बट ओनली द प्रॉब्लम इज आपको MB कैलकुलेट करना है। बट इस MB को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF, बिकॉज फॉर्मूले में आपका KF है। इसीलिए विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि इस यूरिया वाले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, KF निकाल सकते हैं, बिकॉज यूरिया के केस में आपको मोलर मास दिया हुआ है और अननोन कंपाउंड का मोलर मास पूछा हुआ है। ठीक है, बट यूरिया के केस में जो एब्सेंट है वो क्या है, KF। तो पहले आप KF कैलकुलेट करोगे, जब आपको KF मिल जाएगा तो अननोन कंपाउंड्स की वैल्यू आप रख के सिंपल से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी इजी। If you understand the numerical, then please comment, and if you like the video, so like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching the video.